Dear students, we are discussing our second chapter, which is magnetic effect of electric current. Now, so in this chapter, at first we will discuss about magnetic field. Okay, this this is wrong. FIELD. It should be FIELD. Field. Okay, magnetic field. फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड वी शुड हैव मैग्नेट. ओके, हम बेसिक में जाते हैं. हमारे पास एक मैग्नेट है, सपोज करो दिस इज़ अ बार मैग्नेट. मैग्नेट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. अगर हम बार मैग्नेट की बात करें, यू नो अबाउट बार मैग्नेट. बार मैग्नेट के एक साइड नॉर्थ पोल होता है और एक साइड साउथ पोल होता है. तो होता क्या है, इफ़ वी डू वन थिंग दैट वी ब्रिंग some object like iron near to this magnet, then we see that this iron or nickel or cobalt, this bar magnet attract these materials. तो ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि जो आयरन, निकल और कोबाल्ट होते हैं, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाते हैं. तो हम ये बोलते हैं कि कोई मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? ये जो बार मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, हम इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? एज लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड. हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है. एज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, यानी किसी भी मैग्नेट या किसी भी मटेरियल के चारों ओर का वो स्पेस जहाँ तक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. अगर मैं किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वहाँ तक होगा जहाँ तक इस मैग्नेट का असर होगा. ठीक है, वो पूरा का पूरा जितना भी एरिया होगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. और आई कैन से द रीजन, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट in which the force of magnet can be detected, it's said to have a magnetic field. तो इसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ़ आई आस्क टू यू दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देन यू विल से इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट होता है? चार्ज की वजह से. चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ तक इस चार्ज का इफेक्ट रहेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इफ़ आई टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड किस वजह से होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से, सपोज अर्थ की वजह से. ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए. ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो हर ऑब्जेक्ट लगाता है. कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकता है. तो सपोज करो दिस इज ऑब्जेक्ट और दिस इज़ अर्थ. तो अर्थ जहाँ तक किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी, जहाँ तक वो फोर्स लगा पाएगी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगा. वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जहाँ तक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होगा, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, कोई भी फील्ड हो लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई भी फील्ड आए, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, ऑल फील्ड्स आर वेक्टर क्वांटिटीज़. ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज़ वेक्टर क्वांटिटी. और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? वेक्टर होगा. इट हैज़ डायरेक्शन ऑल्सो. तो हमको जब भी मैग्नेटिक फील्ड दिखाना होता है, उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है. नंबर थर्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से हम लोग करेंगे? उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं मेनली. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? बी. और इसका जो यूनिट होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होगा, उसको हम बोलते हैं टेस्ला. TESLA, टेस्ला. दिस इज़ ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये एक साइंटिस्ट रहे हैं, एक फिजिसिस्ट रहे हैं, जिन्होंने मैग्नेट से रिलेटेड बहुत सारे काम किए हुए हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, हमने मैग्नेटिक फील्ड को की जो यूनिट बनाई है, ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है, वो कौन सी है? टेस्ला है. ओके, अब इन सब पॉइंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का होना. मैग्नेटिक फील्ड हैज़ डायरेक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, कहाँ होती है, कैसे पता लगेगा?
क्या होती है और कैसी होती है, ये कैसे पता लगेगा, उसके लिए हमने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किया हुआ है। हाइपोथेटिकल चीज़ एक बनाई हुई है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं मैं आपको बताऊं। और ये जो लाइंस हैं दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस। हाइपोथेटिकल कहने का मतलब क्या है? ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल लाइंस होंगी। हमने अपने कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए इन लाइंस को इंट्रोड्यूस करवा रखा है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग टू यू दिस थिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजनरी लाइंस और हाइपोथेटिकल लाइंस। ओके, अब ये लाइंस आपने किस तरीके से ड्रॉ करनी होती हैं ये आपको मैं बताता हूँ। सपोज यू हैव अ बार मैग्नेट। ये इस तरीके से आपके पास एक बार मैग्नेट है। आपने इस तरीके से कार्डबोर्ड में बार मैग्नेट रख दिया। देन अब उसके बाद हम क्या करें, जो हमारे आयरन आयरन फिलिंग्स होते हैं, यानी आयरन के छोटे छोटे पीसेस बना के, बहुत छोटा आयरन फिलिंग्स यू कैन से, है ना, वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल दिए। ऊपर हमने जैसे आयरन फिलिंग्स डाले तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाता है, इस तरीके का पैटर्न बन जाता है। यू कैन सी दीज आर द आयरन फिलिंग्स। और इनका पैटर्न कैसा बन गया, इस तरीके से पैटर्न बन गया, ठीक है। यहाँ पे दिखा है किस तरीके से पैटर्न बनना है। ये देखो, अगर हम बहुत सारे मैग्नेट रखें और उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डालें, देन वी विल ऑब्जर्व दैट देयर आर सच टाइप ऑफ पैटर्न। ओके, तो जो ये पैटर्न बना, दीज पैटर्न्स, अब ये जो पैटर्न बना हुआ है इसमें हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जो ये लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं इस पैटर्न के ऊपर, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। एक्टिविटी के थ्रू आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आयरन फीलिंग से डालें। वी हैव अनदर थिंग ऑल्सो। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने यहाँ पे बार मैग्नेट रख दिया। अब मैं क्या करूँगा ना, एक कंपास लूँगा और उस कंपास को इस मैग्नेट के सामने रखूँगा, ठीक है। इस कंपास के सामने मैं जब बार मैग्नेट को रखता हूँ तो होता क्या है, जो कंपास होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में मूव करता है। तो ये किस तरीके से मूव करेगा इसको आप लोग समझ लो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या बोला, जिस तरीके से ये है, ओके, यू कैन सी हेयर, आई थिंक, हेयर, ठीक है। यहाँ पर आपने एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। बार मैग्नेट इट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये हमने एक कार्डबोर्ड पे रखा हुआ है। अब हम इसके सामने जब एक कंपास रखते हैं, ठीक है, हमने इसके सामने, दिस इज़ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के ऊपर बार मैग्नेट, एक कंपास लेके मैंने बोला बेटा यहाँ पे रखना है आपको। तो आपने यहाँ पे कंपास रखा, आपने कुछ इस तरीके से कंपास रखा। अब जो कंपास होता है, कंपास में भी दो पोल टाइप से बन जाते हैं। आपने इस तरीके से रखा है यहाँ, लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप कंपास रखेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू बार मैग्नेट अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, ठीक है। और ये अपनी पोजीशन को, ओके, सपोज आप यहाँ पे इस तरीके से रख रहे हैं, आपने कंपास को यहाँ पे इस तरीके से रखा, देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट दीज कंपास विल कम इन अ पैटर्न। ये कंपास सारे के सारे एक पर्टिकुलर पैटर्न में आ जाते हैं। ये पैटर्न इस तरीके से बनता है, यू कैन सी हेयर, ये इस तरीके से इसका पैटर्न बन जाता है, ठीक है। नाउ वी कैन ड्रॉ दिस पैटर्न इन आवर कॉपी ऑल्सो। तो ये पैटर्न किस तरीके से होता है, अगर हम उसमें लाइंस ड्रॉ करें तो ये इस तरीके की लाइंस बनती हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। यानी कंपास इस तरीके से ऐसे जा रहा है, इस तरीके से यहाँ इधर आ रहा होता है। अब सीधी सी बात है, उस कंपास में होता क्या है, कंपास अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो इस साइड साउथ पोल आ जाता है कंपास का, इस साइड नॉर्थ पोल। अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है तो इस तरीके से हो जाएगा। यानी ये कंपास एक पर्टिकुलर पैटर्न में आ जाता है और हम उस कंपास को हटा कर वहाँ से अगर लाइन ड्रॉ कर लें तो इन लाइंस को ही हम लोगों ने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल दिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो वी कैन ऑब्जर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय टू वेज। नंबर वन, आई टोल्ड यू ऑलरेडी that when we sprinkle some iron filings in bar magnet, then we see the particular pattern of these iron sprinkles, and according to that we can denote the magnetic field lines. And number two, we can do this activity. We will put bar magnet in a cardboard and just and we will put also these things, what, compasses, okay,
कंपास यहाँ पे रखेंगे तो कंपास विल कम इन पर्टिकुलर पैटर्न, और हम उसमें लाइन बना देंगे, जो लाइन बनेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो ये लाइंस हमने इस तरीके से बनाई हैं, तो ये सारी की सारी लाइंस कैसी होंगी, इमेजनरी लाइंस होंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि वाई डू वी ड्रॉ दीज लाइंस, इसका व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, वाई आर वी डूइंग दिस हाइपोथेटिकल थिंग, ओके। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे ये मैग्नेट रखा हुआ है, ये मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, बट व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस ओर है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर दिस फिनोमिना हम लोगों ने, सपोज करो ये बार मैग्नेट है, इस तरीके से आपने लाइंस ड्रॉ की हैं, और अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, हम लोग हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, इस तरीके से आउटवर्ड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ, इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। व्हाट इज़ टेंजेंट, टेंजेंट आपने सर्कल में पढ़ा होगा, सर्कल का जो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है उस पॉइंट को ड्रॉ करते हुए एक लाइन आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज़ टेंजेंट। तो यहाँ पर से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो लाइक दैट, ये टेंजेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दिस इज टेंजेंट, तो टेंजेंट हम ड्रॉ कर देंगे, यही उसकी डायरेक्शन होगी। इट मीन्स दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो यहाँ है, ठीक है। सो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया है। सो हमको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज कर्व बनाती हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लोज कर्व, क्लोज कर्व मीन्स it starts from north pole and ends at south pole outside the bar magnet, and inside the magnet it moves from south to north pole, so it forms a closed curve. Remember this point, very important point. And first point, magnetic field lines are closed curve, this is not open curve। close मतलब कोई चीज़ पूरी इस तरीके से क्लोज हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने बनाया है, यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट, दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, देन इट फॉर्म्स अ क्लोज कर्व। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपेयर्स टू स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड अपेयर टू एंड एट साउथ पोल। अब ये भी मैंने बताया, नॉर्थ से जाती हैं और साउथ में ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा लगता है, और विथ इन द मैग्नेट दे रन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ओके। नाउ थर्ड थिंग, and a very important point, you should remember this, that these magnetic field lines, you can see here number of magnetic field lines are here, these are coming from north pole to south pole, they will never intersect each other. In our phenomena, in our this hypothetical phenomena, we assume this thing that the magnetic field lines will never intersect each other, because if we assume that they will intersect at one point, then there will be two direction, and सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो भी हमने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, देखो नॉर्थ से साउथ इस तरीके से जा रही थी, तो एक इस तरीके से दूर जाएगी। अगर आपने इसको ऐसे कट कर दिया, तो कट करने के लिए अगर हम ऐसा हाइपोथेटिकल मान लेते कि ये कट कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये जो कटिंग वाला पॉइंट है, यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है तो दो डायरेक्शन बनेंगी, एक टेंजेंट ऊपर बनेगा, एक टेंजेंट नीचे बनेगा, तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट, जिस चीज़ के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस करवाया, वो पूरा बेकार हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। If they intersect, then there would be two direction of magnetic field, which is not possible at all. So we can say this thing, these are the important characteristics of magnetic field lines. You should remember that we introduce one hypothetical concept or imaginary concept, which is magnetic field lines. These magnetic field lines arises from north pole of a bar magnet, and it appears to end at the south pole, and it always moves from north pole to south pole outside the bar magnet, and inside the bar magnet it moves from south pole to north pole, okay. So we can say from this that magnetic field lines forms closed loop or closed curves. One another thing, that
about bar magnet, where we see the higher density of magnetic field lines. Okay, their magnetic field is more stronger than अदर प्लेस लाइक दैट यू कैन सी हेयर सपोज कर लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है यहाँ पे साउथ पोल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग नॉर्थ टू साउथ पोल लाइक दैट आई एम ड्राइंग टू लाइन्स नाउ 3 lines. So you can see one thing here, the density of magnetic field lines are higher in compared to here. ठीक है, डेंसिटी आप समझते हैं ना कि देखो इतने से एरिया में 3 लाइन है, इसमें इतने बड़े एरिया में 3 लाइन है। तो ये भी हमने ऑब्जर्व किया, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ज़्यादा डेंसर हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी बेसिक पॉइंट्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. You can go through to your books also, go through your books and read these points and understand, please. Thank you.